तो जो पर्याय इसकी है तो पर्यायवान में से पर्याय निकलती है। समझ में आया? एक शब्द नहीं आता, नियम सार में आया। तो नियम सार की गाथा 15 को याद किया। यहाँ पर देखो, पर्यायवान द्रव्य गाथा 15, 355 पेज आ गया है। पर्यायवान द्रव्य गाथा 15 नियम सार जी परमागम। पर्यायी आत्मा के ज्ञान बिना आत्मा पर्याय स्वभाव वाला होता है। क्या कहते हैं? सुनो, पर्यायी ऐसा आत्मा, पर्यायी ऐसा आत्मा, उसके ज्ञान बिना आत्मा पर्याय स्वभाव वाला होता है। समझ में आई बात? नहीं आई? दोबारा से देखो, यह आत्मा अनादि से पर्याय दृष्टि वाला रहकर संसार में परिभ्रमण कर रहा है। पर्याय दृष्टि है ना, तो पर्याय दृष्टि वाला रहकर यह आत्मा, यह जीव पदार्थ, यह ज्ञान वस्तु, ये सुख स्वरूप आत्मा अनादि से पर्याय दृष्टि वाला वर्तता हुआ दुख को भोग रहा है। तो दुख की भोगने का कारण, दुख के या इसकी परिणति में दुख रूपता का कारण क्या है? पर्याय दृष्टि। और पर्याय दृष्टि इसे क्यों है कि पर्यायी आत्मा के ज्ञान बिना, यहाँ आत्मा को पर्यायी कहा, पर्यायवान है आत्मा, है ना? ये दशावान, पर्यायवान, अवस्थाई, अवस्थावान, ये वाला एंगल लेना यहाँ पर। पर्याय किसकी? कि पर्यायी आत्मा की। पर्याय किसकी? कि पर्यायवान आत्मा की। अवस्था किसकी? कि अवस्थाई, अवस्थावान आत्मा की। ये वाला एंगल है। सब जगह एक बात नहीं चलती, जहाँ जो चलती है उसको उस रीति से समझना। देखो क्या कहते हैं कि पर्यायी आत्मा के ज्ञान बिना आत्मा पर्याय स्वभाव वाला, यानी पर्याय दृष्टि वाला होता है। पर्यायी कौन है? पर्यायी अक्षय भाई, ये आत्मा, आत्मा अनादि अनंत पर्यायों में परिणमने वाला पर्यायी, और एक एक समय इसकी जो व्यक्त अवस्था है वो इसकी पर्याय। तो पर्याय में व्यक्त, पर्याय व्यक्त भाव, और पर्याय में कौन व्यक्त है? कि पर्यायी आत्मा। थोड़ा अलग एंगल आया, इसलिए लिया, बीच का सब छोड़ दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा विषय मुझे सूक्ष्म लगा। अब आपको कैसा लगता है आप देखो। पर्यायी ऐसा आत्मा, उसके ज्ञान बिना आत्मा पर्याय स्वभाव नाम पर्याय दृष्टि वाला होता है। इसको पर्याय दृष्टि क्यों है? अनादि से, कि अपने स्वभाव का ज्ञान हुए बिना, अपने स्वभाव के ज्ञान के अभाव में। तो अपने स्वभाव ज्ञान स्वरूप तो है, किस समय ये ज्ञान रूप नहीं परिणमेगा? हर समय ज्ञान रूप परिणमता था, परिणमता है, परिणमेगा। तो ज्ञान स्वरूप परिणमते इस आत्मा ने ज्ञायक भगवान का ज्ञान न किया, तो ये पर्याय में जो कुछ हलचल है, पर्याय में जो कुछ प्रसिद्ध हो रहा है, तो पर्याय को ही देखता रहा, पर्याय को जानता रहा, पर्याय सो मैं हूँ ऐसा मानता रहा। अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में ये शब्द संबंधी ज्ञान हुआ ना, तो शब्द ज्ञान की पर्याय में प्रसिद्ध हुआ। अभी यहाँ से बोला मैं ज्ञायक परमात्म तत्व परमात्म प्रकाश हूँ, यहाँ से बोला, शब्द आपके
ज्ञान में आया। तो ज्ञान की पर्याय ने जाना कि कान ने जाना? ज्ञान की पर्याय ने। तो ज्ञान की पर्याय ने मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा शब्द का ज्ञान हुआ। ठीक है, तो उस ज्ञान की पर्याय में वो ज्ञेय प्रसिद्ध हुआ। तो कहाँ प्रसिद्ध हुआ? ज्ञान की पर्याय में शब्द रूप ज्ञेय प्रसिद्ध हुआ। अब ज्ञेय की प्रसिद्धि में रुक जाने से ये पर्याय में ही रुक गया, जबकि उस पर्याय में पर्यायी आत्मा भी प्रसिद्ध है। उस ही ज्ञान की अवस्था में ये ज्ञायक भगवान भी अपनी ज्ञान स्वरूपता से प्रत्येक ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक 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 जानन 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 ऐसी एक रूपता से हर पर्याय में प्रसिद्ध है। लेकिन उस पर्याय में जो कुछ ज्ञेय जानने में आया उसको उसके ऊपर लक्ष्य रखने से पर्याय को जानता रह गया, पर्याय में विराजमान अपनी ज्ञायक सत्ता को नहीं जानता। इसलिए ये पर्याय दृष्टि वाला है, द्रव्य दृष्टि वाला नहीं। देखो, उसके ज्ञान बिना आत्मा पर्याय स्वभाव वाला होता है। राग द्वेष आदि पर्याय अपनी हैं, यानी वहाँ राग देश आत्मा में की पर्याय में परिणमता होने पर भी ज्ञान में राग देश नहीं आता। ज्ञान में राग देश का वेदन जानना ज्ञान आता है। ज्ञान की पर्याय जैसे दर्पण में वृक्ष नहीं आता, लेकिन दर्पण में वृक्ष संबंधी आकार रूप परिणमन दर्पण की पर्याय में आता है। ठीक है, तो राग देश आदि पर्याय अपनी है ऐसा मानने वाला है। जैसे कि कोई दर्पण में बाहर जलती हुई अग्नि दिखाई दे तो बालक जो दर्पण को नहीं जानता, दर्पण के स्वरूप को नहीं जानता, वो कहेगा कि सुनो पापा घर में आग लग गई। ऐसे ये जो राग का भाव है उसका जो वेदन ज्ञान की पर्याय में है, तो ज्ञान स्वभाव को नहीं जानने वाला मिथ्या दृष्टि बालक वो यह मानता है कि मैं राग हो गया, जबकि उस समय भी ये ज्ञान स्वरूप ही है, राग रूपी हुआ ही नहीं। जैसे दर्पण में अग्नि लगी ही नहीं, ऐसे राग का वेदन, राग का जानना ज्ञान की पर्याय में है। अब जो ज्ञायक भगवान को जानता है वो राग को ज्ञेय रखता है, और जो ज्ञायक भगवान को नहीं जानता वो राग में हो गया ऐसा करता है, पर्याय स्वभाव वाला अज्ञानी मिथ्या दृष्टि। बहुत गंभीर चर्चा गुरुदेव ने आज उठाई है, आखिरी में आई थी ये। देखो, राग द्वेष आदि पर्याय अपनी है। थोड़ा ये विचार ये इस प्रकार से अपन जो चर्चा कर रहे हैं, ये बात तो अपन सुनते आए हैं कि ये जीव अनादि से राग देश को अपना मानता आया है, मैं हूँ ऐसा मानता आया। तो कैसे कर लेता है ये मैं? कि क्या भूल हो रही है जो ये राग देश को अपना मानकर मैं मानकर फंसा हुआ है? ये भूल चल रही है। ये कोई ज्ञान स्वरूपता से अन्य राग रूप परिणमने लग गया और ज्ञान स्वरूपता का परिणमन बंद हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। ज्ञायक भगवान ज्ञान रूप से परिणमते होने पर भी उस ज्ञान में ज्ञायक की प्रसिद्धि को न प्राप्त करके वो वहाँ जो कुछ ज्ञेय जानने वेदने में आया वह मैं हूँ ऐसा मान बैठता है। ये पर्याय दृष्टि वाला अज्ञानी मिथ्या दृष्टि बालक है। जैसे बालक घर के दर्पण में अग्नि की का जो प्रतिबिंब देखकर चिल्लाए पूरे घर में आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, ये दशा है इस अज्ञानी मिथ्या दृष्टि वाले।
समझ में आया? 15वीं गाथा। पर्यायी आत्मा के, पर्याय वाले आत्मा के, पर्यायवान आत्मा के, पर्याय स्वरूप आत्मा के ज्ञान बिना आत्मा पर्याय स्वभाव वाला होता है, अर्थात पर्याय दृष्टि वाला होता है, ऐसा कहते हैं। राग वाला होता है, एक समय की पर्याय वाला होता है। इसका फल क्या होता है कि 4 गति में भटकता। नियम सार, प्रवचन सार सब में एक एक गाथा में समुद्र भरा है, समुद्र भरा है। जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा कहे गए इस यानी सर्व जीवों को हितकारी वाणी का समुद्र एक एक गाथा में भरा हुआ है। ऐसी एक एक गाथा है। देखो, लोगों को अभ्यास चाहिए, थोड़ा अभ्यास बिना ये बात समझ में आती नहीं। और अभ्यास कैसा चाहिए? निरंतर चाहिए, क्रम से चाहिए। अभ्यास अपन करें तो 2 दिन करें, 2 दिन ना करें, 1 दिन करें, 4 दिन ना करें, 4 दिन करें, 1-2 दिन, 4 दिन फिर ना करें, ऐसे भी नहीं चलेगा। एक और अक्रम से करें, कभी ये करें कभी वो करें। आज गए मंदिर में, जो जिनवाणी हाथ आ गई या जो मन में आ गई वो पढ़ने लग गए, ऐसे नहीं। जो अपन ने शुरू किया हो स्वाध्याय में, वह लगातार अपने को पढ़ना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। पढ़ना चाहिए माने अभ्यास करना चाहिए। देखो, अभी उसकी भी बात आगे कहना है, वो भी देखेंगे। फिर गुरुदेव ने यहाँ जरा ठपका मारा।